हेलो दोस्तों, कभी सोचा है इतिहास में गिने चुने ही लोग ऐसे हुए हैं जो अपने छोटे से जीवन में इतनी रोशनी भर जाते हैं कि सदियों गुजरने के बाद भी वो रोशनी बुझती नहीं है। ऐसे ही एक महापुरुष थे स्वामी विवेकानंद। वो सिर्फ एक साधु नहीं थे, बल्कि वो एक ज्वालामुखी थे जिन्होंने युवाओं के दिलों में आग भर दी। वो आवाज थे जिसने सोए हुए भारत को जगाया और दुनिया को यह एहसास दिलाया कि भारत केवल साधुओं और मंदिरों का देश नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्मा का महासागर है। याद रखो, अगर तुम्हारे पास आत्मविश्वास है, अगर तुम्हारे भीतर सपनों की आग है, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आज हम चलेंगे विवेकानंद की उस अद्भुत यात्रा पर, बचपन से लेकर संघर्षों तक, गुरु की छाया से लेकर शिकागो धर्म सभा तक, और राष्ट्र निर्माण से लेकर अमर विरासत। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी केवल विवेकानंद की नहीं, ये कहानी आपकी है, मेरी है, हम सबकी है। ये कहानी है उठने की, जागने की और कभी न रुकने की। अध्याय 1, वंश और पारिवारिक पृष्ठभूमि। क्या आपने कभी सोचा है कि महान आत्माएं सिर्फ संयोग से जन्म लेती है, या फिर उनके वंश, उनके परिवार और उनके जड़े ही उन्हें असाधारण बनाने में बनी नींव रखते हैं? आइए स्वामी विवेकानंद के परिवार की जड़ों में झांकते हैं, जहां से एक साधारण बालक नरेंद्र नाथ आगे चलकर पूरी दुनिया को रोशनी देने वाला दीपक बन गया। स्वामी विवेकानंद का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां परंपरा और आधुनिकता दोनों साथ साथ बहती थी। उनके पूर्वज मूल रूप से उत्तर भारत, वाराणसी क्षेत्र से बंगाल आए थे। कहा जाता है कि वे पीढ़ियों से संस्कृत विद्वान और धार्मिक संस्कारों वाले लोग थे, लेकिन समय के साथ परिवार ने प्रशासनिक और कानूनी पेशों में भी अपनी गहराई से पेट जमाई। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक अंग्रेजी पढ़े लिखे वकील थे। उनकी सोच आधुनिक और प्रगतिशील थी। वे समाज में बराबरी और तर्क की बात करते। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी गहरी धार्मिक आस्था रखने वाली, सरल, धैर्यशील और आत्मिक थी। ये विरोधाभास ही नरेंद्र नाथ की सोच का आधार बना। एक तरफ आधुनिक शिक्षा और लॉजिक, दूसरी तरफ अध्यात्म और भक्ति। सोचिए, अगर आपको अपने जीवन में दो बिल्कुल अलग अलग धाराएं मिले, एक तरफ आधुनिकता, एक तरफ परंपरा, तो आप किस दिशा में जाएंगे? ये चुनौती नरेंद्र नाथ के सामने भी थी। जहां से हमें पहला सबक मिलता है, जब जीवन में दो अलग अलग विचारधाराएं मिले तो उन्हें संघर्ष मत समझो, उन्हें मिलाकर अपनी पहचान बनाओ। विवेकानंद की शक्ति भी इसी संतुलन में थी। वो सोचते, क्या मैं केवल पिता की तरह आधुनिक बनूं, या माँ की तरह आध्यात्मिक मार्ग पकड़ूं? शायद मेरा रास्ता दोनों का संगम है। इमेजिन कीजिए एक दीपक जिसमें एक और लो तर्क की है और दूसरी ओर भक्ति की। दोनों मिलकर ही प्रकाश पूरा होता है। विवेकानंद के वंश ने उन्हें यह सिखाया कि महानता जन्म से नहीं आती, बल्कि उन जड़ों से आती है जो मनुष्य को अपने भीतर तर्क और श्रद्धा दोनों का दीपक जलाना सिखाती है। जब मैं विवेकानंद के परिवार की कहानी सुनता हूँ तो मुझे भी ये लगता है कि हमारी रूट ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। कभी कभी हमें बस अपनी जड़ों की ओर देखना चाहिए, ताकि हम जान सके कि हम कौन हैं और कहाँ जा सकते हैं। अध्याय 2, जन्म और बचपन। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी बच्चे के बचपन के खेल, उसकी छोटी छोटी आदतें आगे चलकर उसके भविष्य का नक्शा खींच देते? स्वामी विवेकानंद का बचपन ऐसे ही संकेतों से भरा था, मानो ईश्वर पहले से ही बता रहा हो कि ये बालक साधारण नहीं, बल्कि युगों को जगाने वाला है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। उनका नाम रखा गया नरेंद्र नाथ दत्त। घर में उनका जन्म मानो उत्सव की तरह था, क्योंकि परिवार पहले से ही धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण वाला था। माता भुवनेश्वरी देवी का विश्वास था कि उनका ये बेटा
ईश्वर का विशेष आशीर्वाद है। नरेंद्र बचपन से ही असाधारण थे। वे नरेंद्रनाथ का बचपन साधारण नहीं था। वे खेलों में सबसे आगे रहते। उनकी फुर्ती ऐसी थी मानो हर खेल उन्हीं के लिए बना हो। दौड़ते तो हवा रुक जाए, कूदते तो दोस्त दंग रह जाए। लेकिन यही बच्चा जो कभी मैदान का शेर था, अचानक मंदिर के कोने में बैठकर ध्यान मग्न हो जाता। घंटों तक ऐसी स्थिरता मानो समय ही थम गया हो। कभी दोस्तों के साथ शरारती बालक, कभी हंसी ठिठोली और मस्ती से भरपूर, तो कभी शांत साधक जिसकी आंखें बंद होते ही चारों तरफ एक अनजानी रोशनी का एहसास होने लगता। यही दो पल, यही दो रंग बचपन में बता रहे थे कि ये बालक बड़ा होकर न केवल शरीर से बल्कि आत्मा से भी अद्वितीय होगा। यही मिश्रण खेल, ताकत और ध्यान आगे चलकर उनके जीवन का आधार बना। क्या आपके बचपन में भी ऐसी कोई आदत रही है जिसने आगे जाकर आपके व्यक्तित्व को आकार दिया हो? नरेंद्र बचपन से ही बेहद जिज्ञासु थे। वे हर चीज को सवालों के घेरे में रखते। जरा सोचिए, एक छोटा सा बालक और उसके होठों पर ऐसे सवाल कि बड़े बड़े विद्वान भी चुप रह जाए। उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। वो कहता, भगवान को किसने बनाया? मानो वो ब्रह्मांड का रहस्य अभी इसी पल खोज देगा। आत्मा क्या है? उसकी मासूम आवाज में एक गूंज थी, मानो सदियों से दबा हुआ सवाल फिर से जन्म ले रहा हो। अगर ईश्वर हर जगह है तो मैं उसे क्यों नहीं देख पाता हूँ? ये सवाल सुनकर हर कोई सन्न रह जाता और माहौल में एक अद्भुत सन्नाटा छा जाता। उस पर लगता था ये बच्चा सिर्फ खेल और पढ़ाई के लिए नहीं आया है, ये तो सत्य की खोज के लिए पैदा हुआ है। वो सोचते, क्या सचमुच कोई ऐसी शक्ति है जो सबको चला रही है? अगर है तो मैं उसे क्यों नहीं पा रहा हूँ? इस जिज्ञासा ने ही उन्हें आगे चलकर आध्यात्मिक खोज के मार्ग पर भेजा। इमेजिन कीजिए, एक छोटा बच्चा, एक हाथ में खिलौना का तलवार, दूसरे हाथ में माला। खेल और ध्यान दोनों उसके जीवन का हिस्सा है। यहाँ से हमें सीख मिलती है कि सच्ची महानता बचपन से ही जिज्ञासा और संतुलन में छिपी होती है। खेल में भी सीख और ध्यान में भी शक्ति। सवाल पूछना कमजोरी नहीं बल्कि असली ज्ञान का पहला कदम है। मनुष्य वही बनता है जो वो अपने बचपन में बार बार सोचता और करता है। सोचिए, अगर किसी बच्चे से आप पूछें कि ईश्वर कहाँ है और वो तुरंत बोल दे मंदिर की मूर्ति में, नहीं हर जगह, तो आप हैरान हो जाएंगे। नरेंद्रनाथ अक्सर ऐसे ही जवाबों से बड़ों को चकित कर देते थे। नरेंद्रनाथ का बचपन केवल खेलों की कहानियां नहीं बल्कि उस ऊर्जा और जिज्ञासा की शुरुआत थी जिसने एक दिन दुनिया को जगाने वाला स्वामी विवेकानंद को जन्म दिया। जब मैं विवेकानंद के बचपन की बातें सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि हर बच्चे में कोई ना कोई दिव्यता छिपी होती है। बस फर्क इतना है कि कोई उसे पहचान पाता है और कोई नहीं। अध्याय 3, शिक्षा और आध्यात्मिक झलक। कहते हैं कि असली शिक्षा वही होती है जो इंसान के भीतर छिपी हुई ताकत को बाहर लाए। लेकिन सोचिए, अगर कोई बच्चा स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक प्रश्नों में भी गहराई से डूब जाए तो उसके भविष्य का स्वरूप कैसा होगा? नरेंद्रनाथ की शिक्षा की शुरुआत घर से ही हुई। पिता ने उन्हें अंग्रेजी, लॉजिक और आध्यात्मिक विषयों की ओर प्रेरित किया। वहीं माँ ने संस्कृत श्लोक, धार्मिक कहानियां और प्रार्थनाएं सिखाई। यही द्वंद्व आध्यात्मिकता और आधुनिकता उनकी पढ़ाई का मूल बना। बचपन में वे बहुत तेज दिमाग वाले थे, गणित और तर्क शक्ति में माहिर, साथ ही संगीत और गायन में भी निपुण। उनकी आवाज इतनी प्रभावशाली थी कि वे भजन गाते तो पूरा घर वातावरण से भर जाता। स्कूल के दिनों में ही उनका स्वभाव साधारण बच्चों से अलग दिखता। वे अक्सर वो छोटा सा बालक आंखें मूंद कर गहरी ध्यान अवस्था में चला जाता। इतनी शांति कि मानो सांसों की आवाज भी रुक गई हो। कभी मंदिर के कोने में
भगवान की मूर्ति के सामने घंटों तक स्थिर बैठा रहता, बिना हिले, बिना डूबे। ऐसा लगता जैसे समय भी उसके चारों ओर थम गया। और फिर एक दिन ध्यान के दौरान उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो पूरा शरीर उजाले से गिर गया। एक चमकदार दिव्य प्रकाश जिसने उसे अपने भीतर समेट लिया। वह क्षण केवल एक बालक का खेल नहीं था, वह संकेत था कि ये आत्मा साधारण नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय रहस्य से जुड़ी हुई है। उनके अंदर से आवाज आती, क्या ये वो सत्य है जिसे लोग ईश्वर कहते हैं? अगर हाँ, तो मैं इसे हर दिन क्यों नहीं देख पाता? ये अनुभव छोटे थे लेकिन आने वाले भविष्य के लिए बेहद गहरे बीज साबित हुए। आपके जीवन में भी कभी ऐसा पल आया है जब पढ़ाई या काम के बीच अचानक कोई आध्यात्मिक या गहरी सोच छू गई हो? नरेंद्र नाथ के मन में हमेशा सवाल उठते। कभी कभी वो अकेला बैठ जाता और उसके होठों से ऐसे सवाल निकलते जिनका जवाब कोई आसानी से नहीं दे पाता। क्या ईश्वर वास्तव में है? उसकी आंखों में चमक थी, मानो पूरी सृष्टि का राज जानने पर अड़ी हो। अगर है तो मैं उन्हें क्यों नहीं देख सकता? ये सवाल सुनकर आसपास का माहौल भी गूंजने लगता, जैसे हवा भी रुककर उसका जवाब ढूंढ रही हो। क्या धर्म सिर्फ किताबों के पन्नों में लिखा है या कोई जीवित अनुभव भी है? ये प्रश्न मानो सदियों से कोई पूछना चाह रहा हो, पर अब नरेंद्र आस्था को चुनौती दे रहा था। हर सवाल उसके छोटे से जीवन को रहस्यमयी और अद्भुत बना रहा था। लगता था जैसे ये बालक किताबों से नहीं बल्कि सीधे सत्य से जवाब लेना चाहता है। ये सवाल अक्सर उनके शिक्षकों और परिवार को असमंजस में डाल देते। कई बार उन्हें बहुत सवाल पूछने वाला भी कहा गया, लेकिन यही उनकी ताकत थी, जिज्ञासा और सत्य की खोज। यही शिक्षा वो नहीं है जो उन्हें अध्यापकों से मिली, या शिक्षा वो भी नहीं है जो हमें किताबों से मिली, बल्कि वो है जो हमारे भीतर प्रश्न उठाए और हमें खुद सत्य खोजने के लिए प्रेरित करे। इमेजिन कीजिए, एक स्कूल का कमरा, बच्चे शोर कर रहे हैं और बीच में नरेंद्र नाथ ध्यान में बैठे हैं, मानो उनके भीतर ही एक दूसरा संसार चल रहा। प्रश्न करना विद्रोह नहीं है बल्कि ज्ञान की ओर बढ़ने का साहस है। एक बालक की सच्ची पहचान उसके अंक पत्र में नहीं बल्कि उसकी जिज्ञासा और सत्य की प्यास में छिपी होती। कई बच्चे क्लास में पढ़ाई के बाद टीचर से पूछते हैं, सर ये क्यों होता है? और कभी कभी टीचर झुल्ला जाते हैं। नरेंद्र नाथ भी ऐसे ही थे, लेकिन फर्क ये था कि उनके सवाल सिर्फ गणित या विज्ञान के नहीं बल्कि जीवन और ईश्वर से जुड़े होते। नरेंद्र नाथ की शिक्षा सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रही, वो उनके भीतर आत्मा और ईश्वर की खोज की पहली सीढ़ी बन गई। जब मैं विवेकानंद की शिक्षा और बचपन की आध्यात्मिकता देखता हूँ तो मुझे लगता है कि पढ़ाई सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि खुद को जानने का साधन भी है। अध्याय 4, रामकृष्ण परमहंस से भेंट। कभी कभी जीवन में एक ही मुलाकात सब कुछ बदल देती है। सोचिए, अगर एक जिज्ञासु युवा जो हर जगह सत्य की तलाश में भटक रहा है अचानक एक ऐसे गुरु से मिल जाए जो उसी सत्य का जीवंत प्रमाण हो, तो क्या होगा? नरेंद्र नाथ के जीवन का सबसे बड़ा सवाल था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? वे हर संत, हर विद्वान से एक प्रश्न पूछते लेकिन कोई ठोस उत्तर नहीं दिला पाया जो उनको शांत कर सके। फिर एक दिन वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे। यहीं उनकी मुलाकात हुई साधारण से दिखने वाले लेकिन गहरे आध्यात्मिक प्रकाश से भरे श्री रामकृष्ण परमहंस से। रामकृष्ण का व्यक्तित्व अनोखा था, सरल, निष्कपट और ईश्वर के प्रति समर्पण से भरा। नरेंद्र नाथ ने उनसे भी वही सवाल पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने बड़ी सहजता से कहा, हाँ, मैंने ईश्वर को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी अधिक। यही क्षण
नरेंद्र के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। नरेंद्र सोचते, क्या सच में यह संभव है? मैंने कितने लोगों से पूछा, लेकिन आज पहली बार मुझे सच्चाई का एहसास हो रहा है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जिसकी बातों ने आपके जीवन की दिशा बदल दी हो? रामकृष्ण सिर्फ जवाब देने वाले गुरु नहीं थे, वे अनुभव कराने वाले गुरु थे। उन्होंने नरेंद्र को ध्यान, भक्ति और आत्मसमर्पण का मार्ग दिखाया। धीरे धीरे नरेंद्र को महसूस हुआ कि यह व्यक्ति केवल बोलना नहीं, बल्कि जो कहता है वही जीता है। गुरु और शिष्य का यह संबंध साधारण नहीं था, यह एक आत्मा से दूसरी आत्मा का मिलन था। इस अध्याय से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। जरा सोचिए, गुरु केवल वो नहीं जो किताबों से ज्ञान दे दे। सच्चा गुरु वही है जो आपके दिल दिमाग को ऐसा अनुभव करा दे कि जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। और हाँ, सवाल करने से कभी डरना मत, क्योंकि सच्चा उत्तर वही पा सकता है जो बार बार बिना थके ब्रह्मांड से प्रश्न पूछता है। और सबसे बड़ा सच, जीवन का असली टर्निंग पॉइंट अक्सर किसी किताब से नहीं आता, वो तो आता है एक इंसान की उपस्थिति से, जो आपको छूकर भीतर तक हिला दे। ये 3 रहस्य हैं जो साधारण इंसान को असाधारण बना देते हैं। इमेजिन कीजिए, अंधेरे कमरे में टॉर्च जलती है, उसी तरह रामकृष्ण की उपस्थिति नरेंद्र नाथ के जीवन में प्रकाश बन गई। कभी कभी पूरे जीवन के सवालों का जवाब एक इंसान के शब्दों में छिपा होता है। गुरु वो दर्पण है जिसमें शिष्य अपनी असली आत्मा को देख पाता है। जैसे कोई युवा कैरियर और जीवन के सवालों में उलझा हो और अचानक किसी ऐसे मेंटर से मिले जो उसे नई दिशा दे दे। नरेंद्र और रामकृष्ण की मुलाकात भी ठीक वैसी ही थी, लेकिन और गहरी, क्योंकि यह मुलाकात आत्मा और सत्य की थी। रामकृष्ण से मुलाकात केवल एक घटना नहीं थी, ये नरेंद्र नाथ के जीवन का ऐसा मोड़ था जिसने उन्हें स्वामी विवेकानंद बनने की दिशा में आगे बढ़ाया। जब मैं विवेकानंद और रामकृष्ण की मुलाकात की कहानी सुनता हूँ तो मुझे भी याद आता है कि जिंदगी में सही इंसान से मिलना कितना जरूरी है। कभी कभी एक व्यक्ति ही हमें हमारी असली पहचान दिला सकता है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। रामकृष्ण से पहली मुलाकात के बाद नरेंद्र नाथ का जीवन पूरी तरह बदलने वाला था। अगले अध्याय में हम जानेंगे गुरु का स्पर्श और भविष्य का रूपांतरण। अगर आपको ये मुलाकात उतनी ही प्रेरणादायक लगी जितनी मुझे लगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और लिखें कि किस इंसान ने आपके जीवन की दिशा बदली, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अध्याय 5, गुरु का प्रभाव और शिष्य का रूपांतरण। कभी कभी जीवन में एक स्पर्श, एक नजर, एक अनुभव इतना गहरा होता है कि वह हमारी आत्मा की दिशा बदल देता है। रामकृष्ण परमहंस के स्पर्श ने नरेंद्र नाथ को वही अनुभव दिया जिसने एक साधारण जिज्ञासु युवक को धीरे धीरे विवेकानंद बना दिया। रामकृष्ण से मुलाकात के बाद नरेंद्र नाथ बार बार दक्षिणेश्वर जाने लगे। एक दिन रामकृष्ण ने उन्हें अपने पास बिठाया और जैसे ही उनकी छाती पर हाथ रखा, नरेंद्र को लगा कि उनकी चारों ओर की दुनिया घूम रही है। उनका मन अचानक गहरी शांति और दिव्यता में डूब गया। ये क्या हो रहा है? मेरी सारी पहचान, सारे विचार जैसे पिघल रहे हैं और मैं कुछ नया महसूस कर रहा हूं। नरेंद्र को ऐसा आभास हो रहा। ये वो क्षण था जब गुरु का स्पर्श शिष्य के भीतर एक नई चेतना का द्वार खोल रहा था। क्या आपके जीवन में भी कभी किसी इंसान की बात या स्पर्श ने आपको भीतर तक झंझोड़ दिया है? रामकृष्ण ने नरेंद्र को केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि उनके संदेहों का समाधान भी किया। वे जानते थे कि ये युवक भविष्य में समाज और धर्म दोनों को नई दिशा देगा। नरेंद्र भी पहले संशय में रहते, वे अंधविश्वास नहीं करते थे, लेकिन गुरु का व्यवहार, उनकी सरलता और गहन आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे उन्हें बदल रही थी। गुरु ने उन्हें यह सिखाया कि ईश्वर को केवल किताबों से नहीं, बल्कि
अनुभव से जाना जा सकता है। जरा सोचिए, गुरु और शिष्य का रिश्ता कितना अनोखा होता है। सच्चा गुरु वो है जो शिष्य के हर सवाल का सम्मान करे, चाहे वो सवाल कितना भी कठिन या असंभव क्यों न लगे, क्योंकि वहीं से शुरू होती है सच्ची खोज। लेकिन याद रखो, गुरु केवल रास्ता दिखा सकता है, चलना तो शिष्य को ही पड़ता है। और यही चलना, यही तपस्या शिष्य को महान बनाती है। और सबसे बड़ा रहस्य, गुरु शिष्य का रिश्ता केवल ज्ञान का नहीं होता, वह आत्मा का मिलन होता, जहाँ शब्द नहीं बल्कि मौन भी शिक्षा बन जाता। यही वो रहस्य है जो साधारण रिश्तों को दिव्यता में बदल देता है। इमेजिन कीजिए, अंधेरी गुफा में खड़ा एक व्यक्ति और अचानक कोई दीपक लेकर आता है। वो दीपक है गुरु, जो मार्ग दिखा रहा है। सही गुरु वो नहीं जो आपके लिए रास्ता तय करे, बल्कि वो है जो आपको खुद अपनी ताकत पहचानने पर मजबूर कर दे। गुरु वो है जो शिष्य को यह विश्वास दिलाए कि उसके भीतर ईश्वर पहले से ही मौजूद है। जैसे एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, पिता पहले पकड़ते हैं, संतुलन सिखाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। उसी तरह रामकृष्ण ने नरेंद्र का हाथ पकड़ा और फिर धीरे धीरे उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया। रामकृष्ण के स्पर्श ने नरेंद्रनाथ के भीतर छिपे विवेकानंद को जगाया। और यही था वह दिन जब महान शिष्य के रूपांतरण की शुरुआत हुई। जब मैं इस प्रसंग को सुनता हूँ तो मुझे भी याद आता है कि एक सही मार्गदर्शक का स्पर्श हमें कितना बदल सकता है। कभी कभी हमें बस इतना चाहिए, कोई हमें हमारी असली ताकत का एहसास दिलाए। अध्याय 6, संघर्ष और कठिनाइयां। कहते हैं असली नायक वही है जो कठिनाइयों की आग में तप कर सोना बनता। नरेंद्रनाथ यानी भावी विवेकानंद का जीवन भी आसान नहीं था। उन्होंने ऐसे संघर्ष झेले जिनसे ज्यादातर लोग टूट जाते, लेकिन वे उनसे और मजबूत बने। जब नरेंद्रनाथ युवा अवस्था में थे तभी उनके जीवन पर एक बड़ा आघात आया। उनके पिता का अचानक निधन हो गया। पिता एक सफल वकील थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद परिवार आर्थिक संकट में डूब गया। एक समय ऐसा भी आया कि परिवार के पास रोज का भोजन जुटाना कठिन हो गया। नरेंद्रनाथ को कई बार भूखे पेट सोना पड़ा। वो सोचते, क्या यही जीवन है? क्या धर्म और सत्य की खोज के बीच मेरा परिवार भूखा रहेगा? मुझे क्या करना चाहिए? सोचिए, अगर अचानक आपके परिवार की आर्थिक स्थिति टूट जाए और सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ जाए तो आप क्या करेंगे? नरेंद्रनाथ का दूसरा संघर्ष आंतरिक था। वे एक तरफ रामकृष्ण के अनुभव से आकर्षित थे, लेकिन दूसरी ओर उनका तार्किक दिमाग सवाल करता रहा, क्या सचमुच ईश्वर है या ये सब केवल भावनाएं हैं? ये द्वंद्व कई सालों तक चलता रहा। कभी वे गहरे ध्यान में डूब जाते तो कभी उनके मन में शंका लौट आती। नरेंद्रनाथ नौकरी की तलाश में भी निकले। कभी कभी उन्हें उनके परिवार के पुराने परिचित भी मदद करने से इनकार करते थे। कहा जाता है कि कई बार उन्हें अपमान सहना पड़ा, क्योंकि समाज का रवैया ही ये था कि किसी सन्यासी के बेटे को क्यों मदद करें। लेकिन इन अपमानों ने उन्हें और दृढ़ बना दिया। इन कठिनाइयों से 3 बड़े सबक मिलते हैं। याद रखो, संघर्ष कभी हमें तोड़ने नहीं आते, वे आते हैं हमें गढ़ने के लिए। जैसे लोहे को आग और हथौड़ों की चोट सहकर ही तलवार बनना पड़ता है। भूख, गरीबी, अपमान, ये सब किसी साधारण इंसान को झुका सकते हैं, लेकिन किसी महान आत्मा की राह को कभी रोक नहीं सकते। और असली साधक कौन है? वही जो शंका और आस्था, इन दोनों तूफानों के बीच संतुलन बनाए रखे और डगमगाए बिना आगे बढ़ता रहे। यही है असली तपस्या, यही है असली विजय। इमेजिन कीजिए, एक लोहार की भट्टी में लोहा जल रहा है, हथौड़ों की मार सह रहा है और धीरे धीरे मजबूत तलवार में बदल रहा है। ठीक वैसे ही नरेंद्रनाथ अपने संघर्षों से तप कर महान व्यक्तित्व में बदल रहे थे।
गरीबी और कठिनाई बाधा नहीं, बल्कि उस शक्ति की परीक्षा है जो आपके भीतर छिपी है। अंधकार जितना गहरा होता है, प्रकाश का जन्म उतना ही निकट होता है। आज भी कई युवा ऐसे हैं जिनके सपने परिवार की आर्थिक स्थिति या समाज की बेरुखी से दब जाते हैं। लेकिन विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अगर आपके भीतर आग है तो कोई बाधा स्थायी नहीं है। नरेंद्र ने गरीबी, भूख और शंका तीनों की अग्नि परीक्षा दी और इन संघर्षों ने उन्हें ऐसा सन्यासी बनाया जिसने आगे चलकर पूरे विश्व को प्रेरित किया। जब मैं विवेकानंद के संघर्षों की कहानी सुनता हूँ तो मुझे भी लगता है हम अक्सर अपनी कठिनाइयों को अंत समझ लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह वही कठिनाइयां हमें नया जन्म देती है। लेकिन सवाल यह है, इन संघर्षों के बीच जब उनके गुरु रामकृष्ण का जन्म विवेकानंद के मार्गदर्शन के लिए ही हुआ ऐसा लग रहा था, पर वो समय आ गया था जब उनका जीवन अपने अंतिम चरण में पहुंचा। तो नरेंद्र नाथ पर क्या बीती, अगले अध्याय में हम यही जाने। अध्याय 7, सातवां साधुओं का संग और संन्यास जीवन की शुरुआत। रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण के बाद उनके शिष्यों के सामने यही सवाल खड़ा था, अब आगे क्या। और इसी सवाल ने जन्म दिया 12 नगर मठ को, जो आगे चलकर राष्ट्र और धर्म के पुनर्जागरण का केंद्र बना। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु ने नरेंद्र नाथ और उनके साथी शिष्यों के भीतर एक अशांति सी पैदा कर दी, उन्हें झंझोर कर रख दिया। गुरु के बिना जीवन जैसे खाली हो गया। उनके पास न धन था न कोई ठिकाना, लेकिन एक चीज थी, गुरु की शिक्षा और साथ रहने का संकल्प। नरेंद्र नाथ ने अपने साथी शिष्यों को एकजुट किया। वे सब कलकत्ता के पास एक जर्जर पुराना मकान किराए पर लेकर रहने लगे। ये था 12 नगर मठ। ये महान टूटा फूटा था, छत से पानी टपकता था, खाने पीने की सुविधा बेहद सीमित थी। अक्सर साधु भूखे पेट ही ध्यान और भजन करते। अगर ये कठिन जीवन ही सच्ची साधना की राह है तो मैं इसे अपनाने को तैयार हूँ। नरेंद्र अपने अंदर ये स्वीकार कर चुके। सोचिए, एक टूटा फूटा मकान और उसके भीतर कुछ युवा साथी। सुबह से रात तक वे वेदांत और उपनिषदों का अध्ययन करते, मानो अनंत ज्ञान की गहराइयों में उतर रहे। दिन में सामूहिक प्रार्थना, भजन और ध्यान, उनकी आवाजें जैसे गूंजती, पूरा ब्रह्मांड साथ में मंत्र जप करने लगता। खाने के लिए कभी कभी उन्हें भीख मांगनी पड़ती। भूखे पेट भी उनके चेहरों पर निराशा नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक होती। लेकिन इन सबसे बड़ा खजाना था वो भाईचारा और सेवा का अद्भुत भाव, जो उन्हें एक दूसरे से बांधकर परिवार से भी गहरा बना देता। यही तपस्या, यही त्याग आगे चलकर इतिहास रचने वाला था। ये कठिन जीवन ही उनकी आत्मा को दृढ़ बना रहा था। अगर आपके पास जीवन में सब कुछ छिन जाए, पैसा, आराम, सुविधा और केवल एक सपना बचा हो, तो क्या आप उस सपने के लिए भूखे प्यासे जीने का साहस करेंगे? ये अनुभव हमें 3 बड़े सबक देता है। याद रखो, जब इंसान अपने संघर्षों को अकेले नहीं बल्कि साझा करता है, तो वही साझा दर्द भाईचारे की सबसे मजबूत डोर बन जाता है। जब जिंदगी की कठिनाइयां सामने खड़ी होती है, तो केवल अनुशासन ही वो हथियार है जो हमारे चरित्र को गढ़कर इस्तेमाल करने लायक बना देता है। और सबसे बड़ा सच, कोई भी सपना, कोई भी महान लक्ष्य सिर्फ त्याग की आग से होकर ही सफल बनता है। संघर्ष, अनुशासन और त्याग, यही 3 स्तंभ है जिन पर खड़ा होता है हर महान जीवन। इमेजिन कीजिए एक खंडहर मकान जहां अंदर साधु फटे कपड़ों में बैठे, लेकिन उनके चेहरों पर गहरी शांति और आंखों में दिव्य चमक है। जब संसाधन नहीं होते
तब संकल्प ही सबसे बड़ा साधन बन जाता है। आश्रम दीवारों से नहीं, साधकों की तपस्या से बनता है। जैसे आज कई युवा अपने स्टार्टअप की शुरुआत छोटे कमरे या गैरेज से करते हैं और बाद में बड़ी कंपनी खड़ी करते हैं, ठीक वैसे ही बारानगर का ये टूटा फूटा मकान आगे चलकर भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सेवा संगठनों की नींव बना। बारानगर मठ कोई साधारण स्थान नहीं था, ये वो प्रयोगशाला थी जहां साधारण युवाओं ने खुद को तपाकर भविष्य के विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के नेताओं का रूप धारण किया। जब मैं बारानगर मठ की कहानियां सुनता हूं तो मुझे भी लगता है असली शक्ति महलों में नहीं बल्कि उन टूटे हुए मकानों में जन्म लेती है जहां लोग सपनों और विश्वास के साथ जीते हैं। अध्याय 8, भारत भ्रमण और तपस्या। कभी आपने सोचा है जब कोई सन्यासी घर परिवार, सुख सुविधा और आराम सब छोड़कर देश भर की धूल भरी राहों पर निकलता है तो वो क्या खोज रहा होता है? नरेंद्र नाथ यानी भावी विवेकानंद का भारत भ्रमण केवल यात्रा नहीं था बल्कि एक ऐसी तपस्या थी जिसने उन्हें विश्व गुरु बनने के लिए तैयार किया। बारानगर मठ में साधु जीवन का बीज बोने के बाद नरेंद्र नाथ ने ठान लिया, अब भारत को समझना है। अगर मुझे अपने देश की आत्मा को जगाना है तो पहले मुझे उसकी धड़कन को महसूस करना हो। वे अकेले निकल पड़े, कंधे पर गेरुए वस्त्र, हाथ में लाठी और मन में अड़ीक संकल्प। उनकी यात्रा शुरू हुई उत्तर भारत के पवित्र स्थलों से। सोची, एक अकेला साधु, गेरुए वस्त्र, हाथ में लाठी और आंखों में संकल्प की आग। कभी वे हिमालय की बर्फीली चोटियों पर साधुओं के बीच रहते जहां ठंडी हवाएं भी उनके तप को रोक नहीं पाती थी। कभी गंगा के किनारे घंटों ध्यान में बैठे रहते मानो नदी की हर लहर उनके मौन का हिस्सा बन गई हो। और कभी मंदिरों की शांति में, झोपड़ियों की सादगी में या खुले आकाश के नीचे तारों की छांव में सो जाते। हर जगह, हर परिस्थिति उनकी तपस्या और उनके संकल्प को और गहरा बना देती थी, मानो खुद धरती और आकाश भी उनके साथी बन गए हो। भूख प्यास उनकी साथी थी लेकिन उनका मन और दृढ़ होता जा रहा था। वो सोचते, अगर मैं भारत के हर दुख और हर पीड़ा को खुद जी लूं तभी मैं उसके लिए कुछ कर पाऊंगा। भारत यात्रा का सबसे बड़ा सबक उन्हें गरीबों और वंचितों से मिला। उन्होंने देखा किसान भूखे हैं, मजदूर थके हैं, बच्चे अशिक्षित हैं, समाज ऊंच नीच और अंधविश्वास में बंधा है। ये अनुभव उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। यहीं से उन्होंने ठान लिया, धर्म केवल मंदिर में पूजा नहीं बल्कि भूखों को रोटी और अज्ञानी को शिक्षा देना है। सोचिए, अगर आप किसी देश को बदलना चाहते हो तो क्या पहले आपको उसकी असली समस्याएं देखने और जीने की जरूरत नहीं है? उत्तर भारत के बाद उन्होंने पश्चिम और दक्षिण भारत की भी यात्रा की। कभी राजाओं के दरबार में जाते तो कभी सामान्य गांवों में। वे हर जगह एक ही बात कहते, भारत को जागना होगा। उनकी वाणी में आग थी लेकिन हृदय में करुणा। इस तपस्या से 3 बड़े सबक निकलते। याद रखो, नेतृत्व किताबों से नहीं आता, नेतृत्व केवल अनुभव से आता है। जब तुम दूसरों के दुख, उनकी पीड़ा और उनके आंसुओं को अपने दिल से महसूस करते हो। सच्चा धर्म मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं है, वह सेवा है। जहां पूजा तभी सार्थक है जब भूखे के हाथ में रोटी और बच्चे के हाथ में किताब पहुंच जाए। और सबसे बड़ा सच, अगर तुम्हें समाज को बदलना है तो पहले उसकी आत्मा को समझना पड़ेगा, उसके दर्द, उसकी धड़कन, उसकी पुकार को सुनना पड़ेगा। यही 3 नियम हर साधारण इंसान को इतिहास बदलने वाला बना देते हैं। इमेजिन कीजिए, एक सन्यासी नंगे पांव
तपती धूप में चल रहा है। उसके पीछे गांव के गरीब लोग उसे आशीर्वाद देते हुए देख रहे, मानो वह उनका ही प्रतिनिधि बनकर आगे बढ़ रहा। सच्चा नेता वही है जो महलों से नहीं बल्कि झोपड़ियों से अपना मार्ग खोजता। ईश्वर मंदिर की मूर्ति में नहीं बल्कि भूखे के पेट में और अशिक्षित की आंखों में है। जैसे आज कोई युवा स्टूडेंट पूरे देश की यात्रा करे और गांव गांव जाकर लोगों की समस्याएं समझे, तो वो भविष्य का बड़ा नेता बन सकता है। नरेंद्र नाथ ने वही किया, लेकिन राष्ट्र के लिए। भारत की गलियों की धूल, गांवों की भूख और साधुओं की तपस्या, यही थी वह पाठशाला जिसने नरेंद्र नाथ को विवेकानंद बनाया। जब मैं विवेकानंद की यात्रा की कहानी सुनता हूँ तो मुझे भी लगता है असली शिक्षा किताबों से नहीं बल्कि सड़कों, खेतों और लोगों की जिंदगी से मिलती है। अध्याय 9, अमेरिका यात्रा और शिकागो धर्म सभा। सोचिए, एक साधारण सन्यासी, न पैसे, न संबंध, न आराम, केवल अपने देश की आत्मा और विश्वास लेकर समुद्र पार करता है और फिर एक ही भाषण से पूरी दुनिया का ध्यान खींच लेता है। क्या आपने सोचा है कि उस पल ने केवल विवेकानंद ही नहीं बल्कि भारत की छवि भी हमेशा के लिए बदल दी। भारत भ्रमण ने नरेंद्र नाथ को यह सिखाया था कि देश को जागृत करने के लिए अब उसकी आवाज विश्व तक पहुंचनी चाहिए। मद्रास के कुछ देशभक्त युवाओं ने धन इकट्ठा कर उन्हें विदेश भेजने की व्यवस्था की। साल था 1893। वे समुद्र यात्रा पर निकले। ये उनका पहला विदेशी अनुभव था। लंबा, कठिन और अनजान रास्ता। क्या मैं अकेला इस विशाल महासागर को पार करके सचमुच अपने मिशन को पूरा कर पाऊंगा? उनके मन में आवाज आती। लेकिन अगर पीछे हट गया तो भारत की आवाज कौन बनेगा? सोचिए जरा, समुद्र के उस पार एक नया देश, अजनबी लोग, अजनबी बोली। यात्रा के दौरान भाषा अनजान थी, भोजन अजीब था और संस्कृति पूरी तरह अलग। हर दिन मानो एक नई चुनौती लेकर आता था। कई बार तो हालात इतने कठिन हो जाते कि आर्थिक तंगी सामने खड़ी हो जाती। ऐसा लगता मानो अब आगे का रास्ता रुक जाएगा। लेकिन उनके भीतर जो आग थी वो बुझने वाली नहीं थी। उनका आत्मविश्वास, उनका मिशन उन्हें हर मुश्किल से पार करता और आगे बढ़ता रहा। यही दृढ़ता, यही संकल्प एक साधारण सन्यासी को विश्व गुरु बना रहा था। शिकागो धर्म सभा का ऐतिहासिक दिन था 11 सितंबर 1893। शिकागो विश्व धर्म महासभा का आयोजन। दुनिया भर से धार्मिक नेता आए थे। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वही युवा सन्यासी मंच पर पहुंचा जिसे लोग अब स्वामी विवेकानंद कहने लगे थे। पहली बार बोलने के लिए उनका नाम देर तक नहीं लिया गया, लेकिन जब मौका मिला तो उन्होंने केवल कुछ शब्दों से सबको स्तब्ध कर दिया। सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। सभागार तालियों से गूंज उठा। मिनटों तक लोग खड़े होकर उनका अभिवादन करते रहे। सोचिए, एक विदेशी भूमि पर अकेले खड़े होकर हजारों लोगों के सामने बोलना। क्या आप उस आत्मविश्वास की कल्पना कर सकते हैं? शिकागो के उस मंच पर एक गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी खड़ा था और उसकी वाणी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। विवेकानंद ने धर्म की संकीर्ण दीवारों को तोड़ते हुए कहा कि सभी धर्म अलग अलग रास्ते सही, लेकिन मंजिल एक ही है, सत्य। उन्होंने गर्व से भारत की आध्यात्मिक धरोहर को दुनिया के सामने रखा, मानो कह रहे हो, ये है मेरा भारत, ज्ञान और आत्मा का महासागर। और उनका अमर संदेश, सहनशीलता, एकता और मानवता की वह पुकार जिसने महासभा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के दिलों को छू लिया। उस दिन केवल एक भाषण नहीं हुआ बल्कि इतिहास लिखा गया। ये भाषण केवल भारत की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाता
बल्कि आधुनिक युग के लिए सहिष्णुता और भाईचारे का नया मंत्र बन गया। याद रखो, आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। जब यह भीतर जलती है तो कोई मंच, कोई भीड़, कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। जब कोई संदेश दिल से निकलता है तो वो सीधे दुनिया के दिलों को छू लेता है, क्योंकि सच्चाई की भाषा हर इंसान समझता है। और सबसे बड़ा सच, संस्कृति और सत्य अगर सही ढंग से प्रस्तुत किए जाए तो वे किसी अनुवाद की मोहताज नहीं रहते, बल्कि खुद वैश्विक भाषा बन जाते हैं। यही 3 सूत्र एक आवाज को इतिहास बना देते हैं। इमेजिन कीजिए, एक दीपक अंधेरे महासागर में रोशनी नहीं कर सकता, लेकिन एक अंधेरे सभागार में जलता है तो रोशनी करता है, और अचानक हजारों दीपक उससे रोशन हो जाते हैं। ठीक वैसे ही विवेकानंद के भाषण ने उस दिन पूरी दुनिया को रोशन किया। कभी कभी केवल एक आवाज एक पूरा युग बदल सकती है। धर्म का असली रूप एकता है, विभाजन नहीं। जैसे आज कोई युवा गरीब पृष्ठभूमि से आकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर बोलता है और सबको प्रेरित करता है, ठीक वैसे ही विवेकानंद ने भारत के लिए आवाज उठाई और इतिहास रच दिया। शिकागो का वो मंच केवल एक सम्मेलन नहीं था, वो क्षण था जब भारत की आत्मा ने दुनिया से कहा, हम भी यहाँ हैं और हमारी धरोहर अमर है। जब मैं विवेकानंद का शिकागो भाषण सोचता तो लगता है एक इंसान की हिम्मत सचमुच पूरी दुनिया का नजरिया बदल सकती है। हमें बस विश्वास और संकल्प की जरूरत। अध्याय 10, भारत वापसी और स्वागत। कल्पना कीजिए, एक साधु जो अपने देश से अकेला और गुमनाम होकर विदेश गया था, जब वापस लौटा तो पूरा राष्ट्र उसकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ा। क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता थी या पूरे भारत की आत्मा का पुनर्जागरण? 1897 में शिकागो धर्म सभा और अमेरिका यूरोप में सफल प्रवचनों के बाद स्वामी विवेकानंद भारत लौटे। उनकी वापसी साधारण नहीं थी, ये एक विजयी वापसी थी। जहां जहां वे पहुंचे लोग सड़कें भरकर उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। उन्हें अब केवल एक साधु नहीं बल्कि भारत की नई आवाज माना जाने लगा। सोचिए, विदेश में भारत की आवाज बनकर लौटे स्वामी विवेकानंद जब अपने देश पहुंचे तो कैसा दृश्य रहा हो। कोलंबो से लेकर रामेश्वरम, मद्रास, कलकत्ता और उत्तरी भारत तक हर जगह उनका भव्य स्वागत हुआ। सड़कों पर जनसमूह उमड़ पड़ा था, मानो कोई युग पुरुष लौट आया हो। लोग उन्हें हाथियों की पीठ पर, घोड़ों की सजी हुई बगियों में और फूलों से सजे रथों पर बैठा कर ले जाते हैं। चारों ओर घंटियां, जयकारे और तालियों की गूंज। गांव-गांव और शहर-शहर में लोग दौड़ते चले आते, सिर्फ एक झलक पाने के लिए। आंखों में आंसू, दिल में गर्व और होठों पर सिर्फ एक नाम, विवेकानंद। वह केवल स्वागत नहीं था, वह भारत की आत्मा का जागरण था। स्वामी विवेकानंद का मन कहता, ये सम्मान मेरा नहीं है, ये भारत की उस आत्मा का है जिसे दुनिया ने पहली बार सुना है और स्वीकार किया। सोचिए, अगर आप अपने देश से दूर जाकर वहां की सबसे बड़ी सभा को जीत लें और जब लौटें तो पूरा देश आपको नायक की तरह देखे, उस पल का एहसास कैसा होगा। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषणों में केवल आध्यात्मिकता की नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की भी बात की। उन्होंने युवाओं को जगाते हुए कहा, तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। उन्होंने भारत की जनता से आह्वान किया, धर्म को केवल पूजा तक सीमित मत रखो, इसे सेवा और कर्म में उतारो। याद रखो, सच्ची सफलता वही है जो केवल एक व्यक्ति की न होकर पूरे समाज की हो, क्योंकि जब जीत अकेले की नहीं न होकर सबकी बन जाए तभी वह अमर हो जाती है। विदेश से लौटी वह आवाज
अब अपने ही देशवासियों की आवाज बन गई थी, अपने देशवासियों को आत्मविश्वास दे रही थी। उसकी गूंज ने हर युवा के दिल में यह विश्वास भर दिया कि भारत केवल सोया हुआ नहीं बल्कि जागने के लिए तैयार है। और असली नेता कौन है? वह जो सम्मान को व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं समझता बल्कि उसे एक सामूहिक विरासत मानता, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उस रोशनी से रास्ता खोज सके। यही है वह रहस्य जिसने विवेकानंद को सिर्फ एक सन्यासी नहीं बल्कि युग पुरुष बना दिया। इमेजिन कीजिए, एक दीपक समुद्र पार से लौटता है और लाखों दीपकों को जलाकर पूरे देश को रोशन कर देता है। सम्मान तब सार्थक है जब वो केवल आपके लिए नहीं बल्कि पूरी जनता के लिए आशा की किरण बन जाए। एक महान आत्मा की जीत उस समय पूरी होती है जब उसकी लौ से लाखों दिलों में आग जल उठे। जैसे कोई खिलाड़ी या वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करे और लौटने पर हजारों लोग उसे देखने को उमड़ पड़े। विवेकानंद की वापसी वैसी ही थी, लेकिन फर्क यह था कि उनका संदेश केवल खेल या विज्ञान का नहीं बल्कि जीवन और आत्मा का था। विवेकानंद की भारत वापसी कोई यात्रा का अंत नहीं थी, यह वो शुरुआत थी जिसने देश को आत्मविश्वास और जागरण की नई दिशा दी। जब मैं विवेकानंद की विजय वापसी की बातें सुनता हूँ तो मुझे लगता है एक सच्चे नेता की सफलता केवल उसके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए होती। विवेकानंद सचमुच उस लोक की तरह थे जिसने हर दिल को जगाया। अध्याय 11, रामकृष्ण मिशन और शिष्यों का निर्माण। किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि उसकी ऊर्जा केवल कुछ समय तक न रहे बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहे। स्वामी विवेकानंद ने यह रहस्य समझ लिया था और इसीलिए उन्होंने केवल भाषण नहीं दिए बल्कि शिष्यों को गढ़कर एक ऐसा संगठन खड़ा किया जो आज भी जीवित है। भारत वापसी के बाद विवेकानंद ने शिष्यों और सहयोगियों के साथ मिलकर रामकृष्ण मठ की स्थापना की। स्थान साधारण था, साधन सीमित थे, लेकिन उद्देश्य महान था। यह मठ केवल ध्यान और साधना का केंद्र नहीं बल्कि सेवा, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण का प्रयोगशाला बन गया। विवेकानंद ने अपने शिष्यों को सिखाया। सोचिए, एक गुरु अपने शिष्यों को केवल ज्ञान ही नहीं देता, वह उन्हें जीवन जीने का संकल्प देता है। पहला सूत्र था अनुशासन। जीवन का हर क्षण सार्थक होना चाहिए क्योंकि वही क्षण चरित्र की नींव रखते हैं। दूसरा सूत्र था सेवा। गरीब और असहाय की सेवा ही सच्ची पूजा है। दरिद्र नारायण की सेवा में ही ईश्वर का साक्षात्कार है। तीसरा सूत्र था आत्मविश्वास। हर शिष्य को यह विश्वास दिलाना है कि उसके भीतर असीम शक्ति छिपी है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। यही 3 मंत्र शिष्यों को साधारण से असाधारण बना रहे थे और यही मंत्र आने वाले समय में पूरे राष्ट्र को नई दिशा देने वाले थे। विवेकानंद की सोच थी कि मैं अकेला हूं तो सीमित हूं, लेकिन अगर मेरे शिष्य उसकी ऊर्जा को लेकर आगे बढ़ेंगे तो ये आंदोलन अमर हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा, अगर आपको अवसर मिले तो आप आने वाली पीढ़ी को कौन सा मूल्य देना चाहेंगे ताकि वो समय से भी बड़ा साबित हो? रामकृष्ण मिशन का मूल मंत्र था मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा। सोचिए, अगर धर्म की असली तस्वीर सामने रखी जाए तो वो कैसी होगी? मंदिर की घंटियां या ग्रंथों के पन्ने? नहीं, धर्म की सबसे बड़ी पूजा है भूखों को भोजन देना, क्योंकि जब किसी के पेट में अन्न पहुंचता है तभी ईश्वर की कृपा प्रकट होती है। धर्म की सबसे सच्ची साधना है रोगों की देखभाल करना, क्योंकि जब आप किसी पीड़ित की पीड़ा बांटते हैं तभी करुणा जीवित हो। और धर्म का सबसे पवित्र यज्ञ है बच्चों को शिक्षा देना, क्योंकि शिक्षा ही वह दीपक है जो पीढ़ियों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है।
यही था विवेकानंद का संदेश। धर्म किताबों का नहीं, कर्म का विषय है। यही वो कार्य था जिसने साधुओं को केवल सन्यासियों से अलग कर समाज से भी सन्यासी बना दिया। इमेजिन कीजिए, एक छोटा पौधा लगाया जाता है और धीरे धीरे उसके चारों ओर नई शाखाएं निकलकर पूरा वन बना जाता है। ठीक वैसे ही रामकृष्ण मिशन के रूप में विवेकानंद ने एक बीज बोया जो आज विशाल वृक्ष है। धर्म की असली शक्ति मंदिरों की दीवारों में नहीं, बल्कि समाज की सेवा में प्रकट होती है। यदि तुम ईश्वर की पूजा करना चाहते हो तो पहले भूखों के पेट में अन्न और बच्चों के हाथ में किताब रखो। ये स्वामी विवेकानंद का कहना था। आज भी जब कोई संस्था स्कूल खोलती है, अस्पताल चलाती है या आपदा में राहत पहुंचाती है, तो उसकी जड़ें कहीं ना कहीं विवेकानंद की इसी सोच से जुड़ी होती है। रामकृष्ण मिशन केवल एक संस्था नहीं था, यह वो शक्ति थी जिसने धर्म को कर्म में बदल दिया, युवाओं को राष्ट्र निर्माण का सैनिक बना दिया। जब मैं विवेकानंद के शिष्यों और मिशन की कहानियां सुनता हूँ तो मुझे भी लगता है असली नेता वही है जो खुद से भी आगे सोचता है। विवेकानंद ने केवल अपने लिए नहीं बल्कि पीढ़ियों के लिए नींव रखी। अध्याय 12, अपनों के बीच सेवा और राष्ट्र निर्माण। अक्सर कहा जाता है कि किसी नेता की असली परीक्षा तब होती है जब वो अपनी जनता के बीच लौटकर उनके साथ खड़ा होता। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने विदेश में भारत का गौरव बढ़ाया था, अब अपने ही देशवासियों के बीच लौटे ताकि केवल भाषण न दें बल्कि उनके जीवन को बदलने का बीड़ा उठाए। विदेश से लौटने के बाद विवेकानंद का जीवन केवल मठ तक सीमित नहीं रहा। वे गांवों, शहरों और कस्बों में जाकर सीधे जनता से मिलने लगे। उनका लक्ष्य साफ था, भारत की जनता को आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनाना। उन्होंने कहा, पूजा और भक्ति से बड़ा कार्य है सेवा। धर्म की असली परिभाषा अगर देखनी हो तो वह केवल मंदिरों की घंटियों में या ग्रंथों के शब्दों में नहीं मिलती, वो मिलती है इंसान की सेवा में। धर्म वह है जो भूखों को भोजन दे, क्योंकि जब किसी खाली पेट में अन्न पहुंचता है तभी ईश्वर का आशीर्वाद उतरता है। धर्म वह है जो बीमारों को इलाज दे, क्योंकि जब पीड़ा से तड़पते हुए इंसान को राहत मिलती है तभी करुणा सजीव हो उठती है। धर्म वो है जो अशिक्षितों को शिक्षा दे, क्योंकि शिक्षा ही वो दीपक है जो अज्ञान के अंधेरे को चीरकर भविष्य को रोशनी से भर देता है। यही था विवेकानंद का संदेश। धर्म कर्म में है और कर्म सेवा में। रामकृष्ण मिशन के सन्यासी अब केवल भिक्षु नहीं रहे, वे स्कूल चलाने लगे, अस्पताल बनाने लगे और आपदाओं में राहत पहुंचाने लगे। धर्म का असली चेहरा यही है कि गरीब के चेहरे पर मुस्कान लौट आए। आप खुद सोचिए, अगर आप धर्म और पूजा पाठ करते हो लेकिन आपके आसपास भूखे बच्चे हो तो क्या वह पूजा अधूरी न रह जाएगी? विवेकानंद ने युवाओं को बार बार जगाया। उन्होंने कहा, युवाओं, तुम ही राष्ट्र की रीढ़ हो, अगर तुम जागोगे तो भारत जागेगा। उन्होंने शिक्षा को राष्ट्र की सबसे बड़ी जरूरत बताया। उनकी दृष्टि में शिक्षा चरित्र का निर्माण करती है, चरित्र निर्माण आत्मविश्वास बढ़ाता है और आत्मविश्वास सेवा भावना को बढ़ाता है। राष्ट्र निर्माण का असली मंत्र 3 सूत्रों में छिपा है कि हर युवा तक ज्ञान पहुंचना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही वो हथियार है जो अंधेरे को तोड़कर उजाला लाता है। दूसरा, समाज की समस्याओं को हल करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जब तक भूख, बीमारी और अन्याय मौजूद है तब तक सेवा ही पूजा है। तीसरा, हर दिल में यह आग जलनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि यही विश्वास साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। यही 3 सूत्र भारत को फिर से खड़ा करने वाले थे। इमेजिन कीजिए, एक साधु
गांव के बीच खड़ा है। बच्चे उसके पैरों के पास पढ़ रहे हैं, बीमार उसके पास इलाज पा रहे हैं और युवा उसके शब्दों से ऊर्जा ले रहे हैं। राष्ट्र तभी बदलता है जब उसके लोग अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें। आज भी जब कोई एनजीओ बाढ़ पीड़ित तक राहत पहुंचाता है या किसी गांव में स्कूल खोलता है, तो ये विवेकानंद की उसी सोच की गूंज है जो उन्होंने 100 साल पहले दी थी। अपनों के बीच लौटकर विवेकानंद ने यह साबित कर दिया कि असली महानता केवल भाषणों से नहीं, बल्कि भूखों को अन्न, बीमारों को दवा और युवाओं को दिशा देने से बनती है। जब मैं विवेकानंद के सेवा कार्यों की कहानी सुनता हूँ तो मुझे लगता है अगर हम सब अपने अपने क्षेत्र में थोड़ी सी सेवा करें तो ये देश सचमुच बदल सकता है। अध्याय 13, अंतिम वर्ष और महासमाधि। कभी कभी एक महान आत्मा का जीवन जितना प्रेरणादायक होता है, उसका विदा लेना उतना ही गहरा संदेश छोड़ जाता है। स्वामी विवेकानंद ने केवल 39 वर्षों का जीवन जिया, लेकिन उस अल्पायु में ही वे युवाओं का काम पूरा कर गए। उनके अंतिम वर्ष संघर्ष, सेवा और आध्यात्मिक उत्कर्ष का संगम थे। विदेश यात्रा और अखिल भारतीय सेवा कार्यों ने उनके शरीर को थका दिया था। अक्सर वे बीमार रहते, लेकिन मन की आग अभी बुझी नहीं। दिन में वे शिष्यों को प्रशिक्षित करते, रात में लेखन और योजना बनाते। वो सोचते, मेरा समय सीमित है, मुझे जल्दी जल्दी जितना संभव हो उतना काम करना है। उनके आसपास के लोग महसूस करने लगे थे कि स्वामी जी मानो स्वयं को अंत के लिए तैयार कर रहे हैं। वे अक्सर स्वामी विवेकानंद गहरे ध्यान में लीन हो जाते, घंटों तक ऐसा मौन मानो समय भी थम गया हो। कभी वे अपने शिष्यों से धीरे से कहते, मुझे लगता है मेरा समय अब लंबा नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह थी, उनके चेहरे पर डर या चिंता नहीं होती थी, बल्कि झलकती थी एक अजीब सी शांति, एक गहरी तृप्ति, मानो उन्होंने जीवन का हर काम पूरा कर लिया। वह दृश्य ही बता देता था, ये आत्मा विदाई की तैयारी में नहीं, बल्कि अमरता की ओर प्रस्थान कर रही है। आपने कभी सोचा है, अगर आपको पता हो कि आपका जीवन अब बहुत लंबा नहीं है, तो आप अपने बचे हुए दिनों का उपयोग कैसे करें? उस दिन की शुरुआत साधारण थी। दिन था सुबह 4 जुलाई 1902, वह दिन जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सुबह स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों को बुलाया, घंटों तक वेदांत पर गहरी चर्चा की। उनकी वाणी में वही तेज, वही गहराई, मानो ज्ञान का सागर बह रहा। दोपहर को वे मठ के कामों की योजना बना रहे थे, हर छोटे बड़े कार्य पर ध्यान, मानो उन्हें जल्दी जल्दी सब कुछ पूरा करना हो। और फिर शाम का समय आया, वे चुपचाप अपने कमरे में चले गए, आसन पर बैठे, आंखें मूंदी और ध्यान में लीन हो गए। किसी को क्या पता था कि ये ध्यान साधारण नहीं, महासमाधि का मार्ग था। कुछ देर बाद वे गहरे ध्यान से कभी न लौटे। ये मात्र मृत्यु नहीं थी, ये महासमाधि थी। उनके निधन ने शिष्यों और अनुयायियों को हिला दिया, लेकिन साथ ही एक अमर संदेश भी दिया। जीवन की लंबाई नहीं, उसकी गहराई और उद्देश्य मायने रखता है। इमेजिन कीजिए, एक दीपक जो अचानक बुझता नहीं, बल्कि अपनी लो से हजारों दीपक जलाकर अमर हो जाता है। सच्चा नायक वो नहीं जो हमेशा जिए, बल्कि वो जो जाते जाते भी अपनी अगली पीढ़ी को दिशा दे जाए। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि उस विशाल विरासत की शुरुआत है जो आत्मा पीछे छोड़ती है। विवेकानंद का जाना भी वैसा ही था। वे भले ही शरीर की विदा हुए, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी हर दिल में धड़कती है। 39 साल का जीवन, लेकिन काम सदियों का। स्वामी विवेकानंद की विदाई एक अंत नहीं,
बल्कि उस ज्योति की अमर शुरुआत थी जो आज भी दुनिया को रास्ता दिखा रही। सच में जब मैं विवेकानंद के अंतिम दिनों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि हमें जीवन लंबा नहीं चाहिए, हमें जीवन सार्थक। उन्होंने सचमुच दिखा दिया कि कैसे अल्पायु भी अमर हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि स्वामी विवेकानंद के जाने के बाद उनकी शिक्षाओं और मिशन ने कैसे आगे की पीढ़ियों को प्रेरित किया। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें यह सिखाता है कि महानता जन्म से नहीं बल्कि संघर्षों से बनती है। उन्होंने दिखा दिया कि भूख, गरीबी, अपमान या थकान कुछ भी उस इंसान को नहीं रोक सकता जिसके भीतर सपनों की आग जल रही हो। याद रखो, जीवन छोटा हो सकता है लेकिन अगर उसका मकसद बड़ा हो तो वो सदियों तक जिया जाता है। अगर यह अध्याय आपके दिल को छू गया हो, इस बुक समरी से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही बुक समरी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।